Okay, so question हम start करते हैं. Question number 93 है restored IP address से. एक दफ़ा इसको रीड आउट करने तो देना हम इस पर डिस्कशन करते हैं किस तरह हम इसको कर सकते हैं. क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिए. हाँ तला रीड कर लिया. ओके, कोई एक्सप्लेन करना चाहे एनीवन? I can. जी मैम. Okay. अच्छा, उसने क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है और उस स्ट्रिंग के अंदर जो है लाइक आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है इस तरह की. उस स्ट्रिंग को आपने उस स्ट्रिंग से आपने ये बताना है कि आप कितना आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं. अब आईपी एड्रेस की डेफिनेशन वो क्या बता रहा है कि आपके पास आईपी एड्रेस में जो है 4 सेक्शंस होंगे, ठीक है, और every section will be separated by a dot. So which means you will have 3 dots in your IP address और 4 उसके अंदर integers होंगे. अब हर इंटीजर की जो वो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि कोई भी इंटीजर आपका जीरो से कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं हो सकता जो जीरो लीडिंग जीरो मतलब उससे पहले जीरो आ रहा हो. फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर जो बताई है बात, ये इसको वैलिड एड्रेस कह रहा है. व्हाई इज इट कॉलिंग इट वैलिड एड्रेस? बिकॉज ये सिंगल जीरो है. सिंगल जीरो आपका वैलिड है, लेकिन अगर आपके पास 0 1 2 कोई इस तरह की वैल्यू आएगी तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर ही वैलिड नहीं है. तो मतलब जो भी आपके आईपी एड्रेसेस के इंटीजर्स हैं उनके शुरू में लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए. उसके अलावा आपका जो ये नंबर है इट शुड बी, मतलब जितने भी चारों सेक्शंस में जो भी आपका इंटीजर है इट मस्ट बी बिटवीन 0 to 255. 0 से नीचे नहीं जा सकता नेगेटिव. वैसे नेगेटिव वैल्यू आई गेस इसमें होगी नहीं स्ट्रिंग में, क्योंकि उसने हमें इसी तरह से दी हुई होगी स्ट्रिंग. बट स्टिल एक बार चेक कर लेंगे कि ठीक है, उसने नीचे लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स ओनली, मतलब उसके अंदर कोई नेगेटिव या कोई और कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है. तो आपके पास ये वाली वैल्यू बिटवीन 0 to 255 होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 255 ऑब्वियसली एज वेल, मतलब ये इंक्लूसिव है, 0 and 255 इंक्लूसिव है. और इसके अलावा कोई इससे बिगर वैल्यू आती है 255 से तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड
ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको कहें कि 012 इज बिटवीन 255 ऑल्दो इट इज बट दिस इज नॉट अ वैलिड इंटीजर, तो ये दो चीज़ें आपने देखनी है। और इसके अलावा आपके 3 से ज़्यादा डॉट्स नहीं आ सकते, या फिर आप इसको 4 से ज़्यादा इंटीजर्स में स्प्लिट नहीं कर सकते, वो आपका एड्रेस वैलिड नहीं होगा। तो खैर उसने यहाँ बताया नहीं हुआ, लेकिन वो आपका वैलिड नहीं होगा कि अगर इफ़ यू ट्राई टू मेक इट लाइक दिस विल नॉट बी अ वैलिड IPv4 एड्रेस। मतलब IPv6 की बात आई गेस उसने नहीं की हुई, सिर्फ IPv4 है व्हिच हैज ओनली 4 इंटीजर। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में उसने जैसे ये बताया हुआ ये वाला आपका वैलिड इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से ये वैलिड IP एड्रेस नहीं है। इस केस में दिस इज ऑल्दो अ वैलिड इंटीजर but this is not in the range of 0 to 255, so this is also not a valid IP address. Similarly, आपके सारे जो numbers हैं these must be separated by a dot, but अगर कोई और character for example आप इसमें you try to insert तो वो भी valid address नहीं होगा। So this is the question, और वो ये बता रहा है कि given the string आप उसके थ्रू सारे जितने भी valid addresses आप generate कर सकते हैं वो generate करके तो आउटपुट में दें। अब इस एग्जांपल में you can only generate 2 valid IP addresses। अगर आप कोई इससे सेपरेट कोई IP एड्रेस इस स्ट्रिंग के थ्रू जनरेट करना चाहेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट। फर्स्ट आप जनरेट कर सकते हैं कि फर्स्ट डॉट यहाँ पे लगा दें, सेकंड डॉट आप यहाँ पे लगा दें, थर्ड डॉट आप यहाँ पे लगा दें व्हिच इज दिस वन, या फिर आप ये हो सकता है कि थर्ड डॉट को यहाँ पे लगा दें तो ये 135 बनेगा, ये 11 बनेगा, ये 255 और ये 255, तो ये भी आपका एक वैलिड एड्रेस होगा। बट इफ यू से कि लेट्स सपोज कि मैं एक यहाँ पे डॉट लगा दूं इस 2 के बाद, तो दिस विल नॉट बी वैलिड बिकॉज 2552 विल बी अबव योर आई गेस स्क्रीन जो है वो बंद हो गई है। आई गेस तलहा डिस्कनेक्ट हो गए मैं आई शेयर गेस। कर लेता हूँ स्क्रीन बेसिकली। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ तो आ गया होगा। मतलब यू कैन नॉट मतलब अगर आप 2552 के बाद डॉट लगाएंगे तो वो आपका वैलिड एड्रेस नहीं बनेगा, क्योंकि आपका 2552 अबव 255 चला जाएगा, तो वो आपका वैलिड एड्रेस नहीं होगा। तो इन दैट केस यू कैन ओनली जनरेट दीज टू। इस केस में आप सिर्फ एक ही जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ लगा सकते हैं। आप 0 के बाद डॉट नहीं लगा सकते बिकॉज दिस विल नॉट बी अ वैलिड इंटीजर। तो इस केस में यू कैन ओनली जनरेट वन। तो दिस इज द क्वेश्चन, और इसका कोई सॉल्यूशन बताना चाहे तो यू कैन एक्सप्लेन। अच्छा, इसको ना मैं उस तरह सोच रहा था कि हम अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से इस पे रन करते हैं, ठीक है, 101023, हम ये कर सकते हैं, हम पहले 1 ले लें और ये एक सब प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। अच्छा, सब प्रॉब्लम बनने का मतलब ये है कि मतलब किसी तरह उसको बताना पड़ेगा कि जी अब पहला पोर्शन ले लिया, अब सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो फिर क्या कर सकता है फर्दर, वो उसके पास ये सब प्रॉब्लम आया तो उसने क्या किया कि उसने फर्स्ट डिजिट को पिक किया, बाकी को सब प्रॉब्लम ले लिया, फिर नेक्स्ट मतलब रिकर्सिव वे में हम कॉल करते गए, ठीक है। हमने कहा एक 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 डिजिट ले लो और फिर देखो एंड तक पहुंच सकते हो नहीं। अगर तो ये सिर्फ 4 ही डिजिट होते हैं 000 फॉर एग्जांपल, तो हमारा एंड तक पहुंच जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो भी आपने अपेंड किया वो एक वैलिड एड्रेस है, ठीक है। और उसको मतलब हम यूँ भी कर सकते हैं ना, बफर के अंदर कंकैटिनेट करते जाएं कि हम कहेंगे पहली दफ़ा में जो था वो एम्प्टी था, दूसरी दफ़ा में 1 के साथ डॉट लगाकर बफर कॉल हो गया, ठीक है। फिर अगली जो रिकर्सिव कॉल है उसने उसने 0 ऐड कर दिया और रिकर्सिव कॉल में चला गया, फिर 1 के साथ या अब 0 पे तो पहुंच गया। अब इसकी एक किस्म के या यूँ भी कर सकते हैं, काउंट द डॉट्स कर लें कि 4 पोर्शंस हैं तो 3 काउंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जितने डॉट्स ऐड कर चुके हैं अब आप फर्दर डॉट नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप एंड तक नहीं पहुंचे तो ये आपकी वैलिड चॉइस नहीं है। तो फिर आप बैक ट्रैक करेंगे, आप भी कहेंगे कि लास्ट जो थी उसमें आप एक और डिजिट और ऐड करके देखते, 0 के साथ 2 ऐड करते, लेकिन कुछ वायलेशन होगी जैसे 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये आप फिर फर्दर बैक ट्रैक करेंगे कि अच्छा नहीं, इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। अब 1 के साथ वो पहले सिर्फ 1 था, मतलब ये वाला जो 1 है उसमें वो 10 ऐड करेगा और फिर देखेगा क्या मैं एंड तक पहुंच रहा हूँ।
नहीं पहुंच रहा, मतलब कुछ रिकर्सिव कॉल्स जो है ना वो ट्रंकेट हो जाएंगी कुछ बेस कंडीशंस की वजह से। जो एंड तक पहुंच सकेंगी सिर्फ वही, और कोई भी जो नंबर होगा किसी भी जगह पे, जैसे अगर 255 है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर 555 होता तब भी ठीक था, लेकिन 551 होता अगर फॉर एग्जांपल कोई रिकर्सिव कॉल इसको एज ए पोर्शन ले रही है, जैसे मतलब, तो हमारा एड्रेस है वो 0 से लेकर 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इस रेंज में तक ठीक है, और लीडिंग 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन अगर कहीं पे वो हो रही होगी, तो वहां से भी वो रिटर्न करना शुरू हो जाएंगे कॉल में, जैसे बाउंड बाउंड कह लें कि। तो मेरे माइंड में इस तरह की इसमें आती है, आप किस तरह सोचते हैं इसमें? यस, इसी तरह से योगा बैक ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। बस एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी कि डॉट्स को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं कि इनिशियली हमें पता है कि हम 3 डॉट्स ही यूज कर सकते हैं, तो एवरी टाइम जब भी हम नई रिकर्सिव कॉल भेजें तो इसको डिक्रीमेंट करते जाएं until it reaches 0. So ठीक when है, it reaches 0 we know कि अब हमें बेस केस पे अब हम आ गए हैं, तो अब हमने लास्ट इंटीजर को बस चेक करना है। सही हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने पहले देखा हुआ है, किया हुआ है, या फर्स्ट टाइम आप करें? नहीं, ये मैंने पहले किया हुआ है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। मेरा ख्याल है अगर आपने किया हुआ, फिर हम कोई और क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं जो जिसमें थोड़ा एनर्जी लगे। बाकी लोगों में से कोई ऐसा पर्सन जिसको समझ ना आया हो कि क्या बात हो रही है और किस तरह करेंगे? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो रिकर्सिव ट्री बनेगा उसमें बैक ट्रैकिंग किस तरह होगी, मतलब जिस तरह फर्स्ट डिजिट है 255, तो उसमें हमारे पास 3 चॉइसेस हो जाएंगी, 225 और 255। फिर सही 2 है। की फर्दर 3 चॉइसेस हो जाएंगी, तो फिर उसमें हमने एलिमिनेट भी करनी है। तो मुझे ये समझना है कि मतलब बैक ट्रैकिंग में जब एलिमिनेशन करेंगे वो किस तरह से करनी है हमें। मुझे जो समझ आती है ना वो ये है कि आप ना पहली दफा में आप 0 से स्टार्ट करें, ठीक है। आपने कहा कि मैंने 2 पिक कर लिया, जो नेक्स्ट सब प्रॉब्लम बन गया उसमें इंडेक्स जो है वो अब 0 के बजाय 1 है। 1 का मतलब है कि नाउ फॉर द नेक्स्ट पोर्शन यू हैव टू टेक दिस थिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वापस आया होता, मतलब एक पूरा ट्री बनेगा, जब यहाँ से वापस आएगा तो ये कहेगा कि मतलब 2 के साथ ये बफर में 5 भी रख लो, और मतलब यहाँ पर वो दोबारा से आएगा, और यहाँ पर वो, मतलब ये उसी ट्री के अंदर तो नहीं, ऑब्वियसली ट्री का एक और ब्रांच होगी जिसमें वो कहेगा नेक्स्ट जो है इंडेक्स वो इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो हर लेवल पे ना एक बफर बनता जाएगा, और अगर वो बफर 255 से बिग होने लगा तब भी वो यहाँ से रिटर्न करना शुरू हो जाएगा, फर्दर इसको एक्सपेंड नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको, मैंने भी पास में किया था, कब किया था, अ, कुछ अर्सा हो गया, तो अगर इसका कोड हम क्विकली देख लेंगे किस तरह का है, तो उससे थोड़ा सा ना मेक सेंस ज़्यादा कर लेंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये हेल्पर फंक्शन राइट किया, शुरू में हमारे पास 0, मतलब पूरा एक स्ट्रिंग अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स, और ये शायद नंबर ऑफ डॉट्स हैं, ठीक है, और ये बफर है, और ये हम स्ट्रिंग को पास करें। फिर हमने क्या किया कि अगर डॉट्स अगर इक्वल टू 3 हो गए, इसका मतलब है आपने, अब आप फर्दर डॉट्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जो भी सब स्ट्रिंग है जिसको अभी तक आपने बिल्ड किया, अब उसकी वैलिडिटी चेक कर रहा है। क्यों चेक कर रहा है? उसमें उसके वैलिड होने के लिए उसने कहा कि उसका साइज जो है वो 3 से ग्रेटर हो, या उसका साइज 0 हो, तो वो फॉल्स है, ऑब्वियसली वो वैलिड नहीं है, ठीक है। 3 डिजिट्स मैक्सिमम हो सकती हैं। फिर मतलब मुख्तलिफ आप इसको राइट कर सकते हैं, इसमें लाजमी नहीं है। अगर आपका साइज मतलब मोर देन 1 डिजिट्स है किसी भी लेवल पे, जो आप उसका एक पोर्शन जो ले रहे हैं, और उसका लीडिंग जो है वो 0 है, तो फिर ये भी फॉल्स है। अगर एक ही कैरेक्टर है इसमें तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक 0 ले सकते हैं, लेकिन लीडिंग 0 नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर वो जो उसकी स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन के बाद वो 255 से ग्रेटर वैल्यू बन रही है, तब भी ये फॉल्स है। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो ये ट्रू है, ठीक है। तो जो भी आपने बफर किसी भी लेवल पे क्रिएट वो हुआ एक, मतलब
बिटवीन टू डॉट्स जो भी एक सब स्ट्रिंग है उसकी बात हो रही है, अगर वो वैलिड है तो आप रिजल्ट में अपेंड करेंगे, और अगर वैलिड नहीं है तो फिर यहीं से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न का मतलब है कि ट्री में फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। और हर लेवल पे आप क्या कर रहे हैं कि आप जे से लेकर, मतलब आपको एक स्टार्टिंग इंडेक्स मिल रहा है, उससे ऑनवर्ड आप एंड तक ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वेरी फर्स्ट टाइम आपको इंडेक्स 0 मिला था, आई जो था वो 0 था, तो आपने 0 से लेकर एंड तक ट्रेवर्स करने की कोशिश करनी है। अब इसमें ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है ऑब्वियसली, अब आपको एक लेवल के बाद वो एक्सपेंड करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो कुछ ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं कि आपको एंड तक देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ 3 लेटर तक जाना चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ पे कर सकते हैं आप, लेकिन ये कि ये जेनेरिक उसमें लिखा हुआ है कि ऑप्टिमाइज तो नहीं है अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हर जगह पे आप क्या करें, उस लेटर को इंक्लूड करें बफर में, और उसमें एक डॉट ऐड करके फिर हेल्पर फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये आपने बफर ले लिया, अब एक डॉट भी प्लेस कर दिया, और फिर उसके बाद उसमें सब प्रॉब्लम के लिए कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट इंडेक्स से, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट जे तक तो आपने कंसिडर कर लिया, लेकिन उसके बाद जो है ना उसमें डॉट भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और जब वहां से बैक ट्रैक कर रहे हैं तो फिर पॉप बैक कर रहे हैं, ताकि जो आपने कंकैटिनेट किया था उसको रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कंकैटिनेट पॉप बैक क्यों कर रहा है अभी, पॉप बैक इसलिए कर रहा है क्योंकि डॉट लगाया था उसने, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वो जो कैरेक्टर ऐड करेगा वो पिछले जो डॉट उसने बफर में ऐड कर दिया था उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। एक्सपेंड कर रहा है ना उसको, ठीक है सर। और मतलब थोड़ी सी मेक सेंस करिए, मैंने खुद भी पता जी नहीं। सर, वो मेरा बैक ट्रैकिंग वाला क्वेश्चन था, मुझे ये इस वैलिड के अंदर चेक कर रहा है कि अगर तो साइज मतलब 3 से ग्रेटर हो जाता है, अगर स्टार्ट में 0 आ जाता है, या फिर वैल्यू जो है 255 से ग्रेटर हो जाती है, तब हम बैक ट्रैक कर देंगे। और अदरवाइज मतलब कि अगर ये तीनों पास कर जाता है टेस्ट, मतलब इनको नहीं में जाता, तो फिर हम ट्रू करके तो उस बफर को पुश कर देंगे, और अ, फिर नेक्स्ट पे मूव करते जाएंगे। ठीक है, चले और किसी और का कोई सजेशन, कोई आइडिया किस तरह करें, नहीं तो एक और क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। मैडम मीना, आपने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाह रही हैं कोई डिस्कस करना, या मैं कोई और क्वेश्चन ओपन कर लूँ? सर हो गया था, लेकिन वो डिस्कस कर लो, प्रॉब्लम ओपन करो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाह रही हैं डिस्कस करना तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम कोई और क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। जी सर कर लेते हैं, जरा ब्रीफली कर लेते हैं। मैं ओपन करती हूँ। हाँ जी, आप बेशक चैट में भेज दें, बेशक आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। सर मैंने सेंड किया है। सर मैंने चैट में सेंड किया है। जी जी, मैंने ओपन कर लिया, मैं समझा स्क्रीन शेयर है शायद, मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर लिया।
क्वेश्चन तो समझ आता है, लेकिन इससे ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। मैंने आपसे लीड करना चाह रही हैं क्या? अगर आपका पर्टिकुलर आप चाह रही हैं कि इसको क्वेश्चन को मतलब डिस्कस करें, समराइज करें और इसको जी सर, सारे टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर सारे टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर होता है जो ज़्यादा डिक्शनरी वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, कोड होती है जो एम्प्टी होती है। अब इसके साथ आगे इसकी नोट कनेक्टेड होती हैं और नोट्स में डिफरेंट वैल्यूज हो जाती हैं। मोस्टली वो होती हैं अल्फाबेट होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर ए है, अभी ए के साथ कनेक्टेड होगा अब अगर हमें इंसर्ट करने के लिए दिया गया एप्पल, तो हम कैसे करेंगे? सारे इसके साथ ट्री के साथ कनेक्टेड होगा जितने भी इसके नोट होंगे, और जब हम लास्ट नोट में होंगे तो यहाँ पर एक एंड होगा जो कि शो करेगा कि ये लास्ट होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से भी कनेक्शन हो सकता है आपका, कोई और वर्ड आपके यहाँ से भी कनेक्टेड हो सकता है। ए के साथ सपोज आपका कोई और वर्ड कनेक्टेड है, डी यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इसमें यहाँ पे जब भी हम लीफ नोड पे पहुंचेंगे तब हमारा जो भी हमारा लेटर होगा वो कंप्लीट हमेशा लीफ नोड पे होगा। ये इन बिटवीन हो सकता है। इन बिटवीन अगर पर्सन को हमें लेटर सर्च करने को कहा जाता है तो वो प्रीफिक्स होगा, जैसे ये ऐड इज अ प्रीफिक्स। ये यहाँ पर ऐप अगर यूज होता तो ये प्रीफिक्स। अच्छा मैडम, इस पे अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को मतलब वही जो आप मतलब वर्ड्स लिख रही हैं, अगर इस क्वेश्चन को समझा सकें कि ये क्वेश्चन में ये तीन चीजें इंसर्ट, सर्च एंड स्टार्ट विद, ये किस तरह होगा इस ट्री के अंदर, ट्राई के अंदर? ट्राई के अंदर पहले मैंने कहा है कि इंसर्ट करना है हमें एप्पल, तो हमने यहाँ एप्पल इंसर्ट किया, ए सी सी यहाँ पर करेंगे। अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो तो क्या होगा? जी सर, एप्पल अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो तो क्या होगा? अगर पहले से एडजस्ट कर रहा होगा तो वो चेक करेगा, अगर पहले से एडजस्ट कर रहा होगा तो ऑप्शन नहीं करेगा दोबारा एंटर नहीं करेगा। अच्छा बात तो सही होता है कि इसकी जो लास्ट नोड पे होता है ना, वो एंड की जगह वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं कि कितने दफा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या कहा हुआ, यहाँ पर एंड कहा हुआ है। यहाँ पे हमारा जब हमारा वर्ड एंड हो रहा होगा तो हम उसे एंड कहेंगे। यहाँ पे जिस तरह ये यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट था, रूट था, रूट से कनेक्टेड था, ए हमने ऐड किया, ये ऐड किया। अच्छा, अभी कहीं पहली दफा हुआ तो वो फिर इसमें ट्राई में इंसर्ट हो जाएगा और वो उसको पहले जब आया होगा तो इंसर्ट हो जाएगा, और अगर वो पहले से क्लियर हो चुका होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, ना ही बताना होगा। अच्छा, और अगर APP भी आया हुआ है और एप्पल भी आया हुआ है तो वो मतलब सेम ही ट्राई किए, मतलब उसी के नोट्स के आगे वो एप्पल कंप्लीट कर लेगा, राइट? कि इसका स्टार्टिंग सेम प्रीफिक्स है। जी, यहाँ पे तो एक दफा एंड कर देगा तो एक वर्ड एंड हो रहा है, और उसके बाद जब एप्पल एंड होगा तब भी वो कह देगा कि यहाँ पे सही है। आई थिंक ऐसे ही होगा, क्योंकि इस तरह की एग्जांपल आई नहीं है यहाँ पर ना। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे वर्ड एंड हो रहा होगा वो वहाँ पर एंड उसका मार्क कर देगा। अच्छा, इसको अगर आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकें कि इसके अंदर इंसर्ट कर दिया इसने एप्पल, बेशक आप इसमें ड्रॉ ना करें, फिर सर्च किया तो उसको मिला ट्रू, राइट? अच्छा, फिर आपने सर्च किया, क्या सर्च किया? APP, ये फॉल्स क्यों मिल रहा है ये वाला? यहाँ इसने सर्च किया ए, यहाँ पे सी, और ये पी सर्च किया, लेकिन यहाँ पे उसे एंड नहीं मिला।
यहाँ पे अच्छा हमने ऐड नहीं किया हुआ था क्योंकि पहले हमने ऐप तो कभी इंसर्ट नहीं किया, एप्पल इंसर्ट किया था, तो यहाँ पे इसको ऐड नहीं मिला, तो इसलिए उसको फॉल्स रिटर्न कर दिया कि ऐसा कोई कंप्लीट वर्ड नहीं है इंग्लिश का। सही हो गया। जब वो कहेगा स्टार्ट विद तो फिर आपको वो एज ए प्रीफिक्स लेगा, बेशक वो कंप्लीट वर्ड नहीं भी हो, ठीक है। और फिर आपने इंसर्ट किया एपीपी, अच्छा, और फिर आपने सर्च किया तो एपीपी मिल गया, ये कैसे हुआ? ये यहाँ पर उसने ऐड कर दिया, यहाँ पे नहीं जब वो उसने वर्ड कंप्लीट हुआ था, ये एपीपी में एप्पल का भी पार्ट और एपीपी एक अलग वर्ड भी था, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये एप्पल का पार्ट जब एपीपी होगा तब यहाँ पर एंड एक डिक्लेयर कर देगा कि यहाँ तक एक वर्ड कंप्लीट हो रहा है, इसको एंड कर देगा। और जब एप्पल का पार्ट होगा तो यहाँ पर एक और वर्ड बोलना कहेगा कि यहाँ पर भी एक और वर्ड है कंप्लीट हुआ हुआ, जहाँ जहाँ वर्ड कंप्लीट होता जाएगा वो वहाँ पर एंड इंसर्ट करता जाएगा। So I think so ये जिनका इम्प्लीमेंट हो रही है ना मच डिफिकल्ट हो रही है। ये सिंपलर वे के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सिंपली हम क्या करना है, इंसर्ट ही करना है, ठीक है। एक अरे क्रिएट करना, ठीक है, और अरे के अंदर जो भी एलिमेंट आए उसको इंसर्ट कर दें इंसर्ट मेथड के वक्त। जब सर्च की बारी आए तो सर्च क्या हमें करना है, वो जिस वर्ड देखना क्या वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनिशियली हमारी जो अरे इनिशियलाइज हुई थी ना, ऑब्जेक्ट जब बना था तो एम्प्टी थी, इंसर्ट कॉल हुआ तो पहली दफा एप्पल आया तो वो एप्पल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एप्पल सर्च हुआ तो एप्पल एग्जिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो रिटर्न ट्रू हो गया। नो सेटलमेंट ऐप सर्च हुआ बट ऐप एग्जिस्ट नहीं कर रहा अरे के अंदर, इसलिए फॉल्स रिटर्न हुआ। थर्ड टाइम अब हमारे पास स्टार्ट्स विद ऐप, मतलब स्टार्ट्स विद हो रहा है। स्टार्ट्स विद का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो ऐप से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एप्पल जो है वो ऐप से स्टार्ट हो रहा है, विच मीन ये रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, इंसर्ट कर दिया एप्पल को, विच मीन हमारे पास ऐप को इंसर्ट कर दिया। हमारे पास एप्पल तो ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है, उसके साथ हमारे पास ऐप भी इंसर्ट हो गया। अच्छा तला, और आप जो कह रहे हो ना उसमें आपको सेपरेट मेमोरी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर इस तरह के रिजेंबलिंग जो स्टार्ट में मे बी प्रीफिक्स जिनके मे बी थाउजेंड्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स हो, आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, कि उसको ना फिर हर वर्ड को अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ट्राई डाटा स्ट्रक्चर, कि वो ये जो कॉमन चीजें ना उनको वो एक दफे ही रखता है, ठीक है। जैसे मैडम मीना ने कहा कि वो ए रखेगा, फिर पी रखेगा, फिर पी रखेगा। अगर यहाँ तक वर्ड अभी तक, अब एप्पल के लिए और लेटर भी आते जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ एप्पल इंसर्ट हुआ था, तो मैडम मीना ये कह रही है, जो मैं उनकी बात से समझाऊं, कि एप्पल रखा था तो यहाँ पर वो एंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये स्टार्ट विद तो उसमें आ जाएगा, लेकिन इट इज नॉट द एंड। जब वो ये वाला एप्पल रखेगा ना जिस तरह, तो वो स्पेस एक्स्ट्रा नहीं रख रहा, सिर्फ यहाँ पर ना एक डाटा स्ट्रक्चर में एक जगह होगी जिसमें वो कह रहा होगा कि यहाँ पर एक वर्ड एंड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो इतनी सारी जो चीजें ना वो कॉमन चीजों को वो कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ ये बता रहा है कि इस जगह तक एक वर्ड है जो कि एंड हो रहा था, ठीक है। आप जिस तरह कह रहे हो ना, मैं वैसे कह रहा हूँ एप्पल की तरह के ना एप्पल्स रख लेते हैं, तो आपके केस में क्या करेगा, वो एप्पल्स को एज ए सेपरेट स्ट्रिंग रखेगा, ठीक है। आप ये देखोगे कि वो उसमें है नहीं है जो भी है, तो उसके बाद वो हर कॉपी, अब ये जो चीज़ है ना ये प्रीफिक्स मतलब वो है, मतलब कॉमन है, ठीक है। और दूसरा एक मतलब वो सर्चिंग स्पेस कम्प्लेक्सिटी सर्चिंग वाइज एवरी फैक्टर दे रहा है वो, मतलब यहाँ मेरे वाले कोड में हाँ, आप वाले केस में ना हर एक का जो प्रीफिक्स है वो स्पेस स्पेस भी लेगा, प्लस ये कि उसको लुक करने के लिए उसको हर जगह पे जाकर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा है इसके जिसके। तो ये जो ट्राई डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, इसकी ब्यूटी ये होती है, ये जो सर्च होती है ना स्ट्रिंग करना, इसमें ये चीज उसकी एक वो है, एक उसकी डिजायर्ड चीज है कि आप जब सर्च कर रहे होते हैं, जैसे गूगल में कोई कोई चीज आप सर्च करते हैं, तो वो आपके ना अ, मतलब सर्च के रिजल्ट भी देता है, प्लस रिजेंबलिंग रिजल्ट्स भी दे सकता है, ठीक है। तो वो फिर क्या कर रहा होता तो है कि जो इन आप दैट टाइप कर केस रहे हम हो जी, फाइंड कैसे करते हैं, मतलब लेंथ पे की बेस पे हम फाइंड कर रहे थे कि लेंथ की बेस पे वहां पे कोई एंड एग्जिस्ट करता है तो नहीं। देखिए आपने कहा
आपने एंटर करना शुरू किया, या जो भी आप बेशक गूगल समझ लें, बेशक ये समझ लें, जो क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ तक अभी तक APP एंटर नहीं हुआ था, अभी तक सिर्फ हमारे पास एप्पल पड़ा हुआ था, ठीक है। तो आपने ढूंढना शुरू किया, आपके जो ट्राई डाटा स्ट्रक्चर है ये APP तक तो पहुंचे, लेकिन दिस वाज नॉट द एंड। सो ठीक है, समहाउ कोई इंडिकेशन है कि ये, तो आपने कहा कि यहाँ तक मुझे कोई, आपने फॉल्स रिटर्न कर दिया कि APP कोई ऐसी स्ट्रिंग, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। लेकिन एक दफा जब आपने इसको इंसर्ट कर दिया ना, उसके बाद आप जब दोबारा से वो करोगे तो फिर वो इसी स्ट्रिंग के अंदर से यहाँ तक पहुंचेगा, तो उसको पता होगा कि एक वर्ड है, तो यहाँ से वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? इसमें एक और बात, इसमें हर नोड का जो चाइल्ड होगा ना उसके पास 26 चिल्ड्रन हो सकता है। मतलब यहाँ से जिस तरह ये ए है फर्स्ट, हाँ इसके साथ बिल्कुल ठीक है, 26 हर नोड पे ए के 26 हो सकता है, 26 से ज्यादा नहीं है। सेव नहीं करेंगे। क्योंकि अल्फाबेट्स है ना, अल्फाबेट्स कोई एक लेटर के बाद या वो खुद भी आ सकता है, इसके अलावा और A to Z कोई भी लेटर आ सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो आप फिर उसकी अ, अच्छा, इसको अगर मैंने खुद ये किया हुआ नहीं है, लेकिन कहीं से कॉपी किया था पास, ठीक है। तो ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि ना उसके पास, मतलब ये समझे कि 26 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका एक ये इंडिकेशन है कि क्या यहाँ तक वर्ड एंड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जब आपने इनिशलाइज किया तो हर एक के जो मतलब आपने एक नोड क्रिएट किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसके सारे चिल्ड्रन के उसको उसने कहा अभी कोई कनेक्टेड नहीं है इससे, ठीक है। और वहां पे कोई वर्ड भी फिनिश नहीं हो रहा, तो कोई भी जब एक हर जो लेटर है ना, वो बेसिकली एक नोड है जिसके पास 26 चिल्ड्रन के एड्रेसेस आ सकते हैं, और ये पता चलेगा कि वो फॉल्स है, या मतलब वहां पर कोई वर्ड एंड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि जो आपको एक वर्ड गिवन था, इंसर्ट के केस में क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग पास हुई और आपने एक नोड क्रिएट किया, ठीक है। अब ये रूट क्या चीज़ है, रूट, अच्छा उसने ट्री के साथ कनेक्ट किया या क्या करें, रूट में ट्राई ठीक है, ऊपर जो बनाया हुआ था ना, ऊपर जो हमने किया था, ठीक है। और उसके लेटर्स पे ट्रिवर्स करते हुए उसमें से ये ऑफसेट निकाल रहा है, और उस ऑफसेट के करस्पॉन्डिंग देख रहा है कि कौन सा चिल्ड्रन मैंने कनेक्ट किया। बेसिकली जो आस्की वैल्यू है ना, उसका डिफरेंस है बेसिकली, वो उस एरे का पर्टिकुलर वो उस चीज़ को यहाँ पर सेट कर रहा है। मतलब इस करंट उसके चिल्ड्रन में ऐड कर रहा है इसको एज ए नोड। और अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो वो वहाँ पे उसके चिल्ड्रन में ऐड कर रहा है, हाँ, और अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो फिर आगे मूव करता है, नेक्स्ट मूव करता है। सही कह रही हैं। और जब ये कंप्लीट कर चुकेगा तो वो उस जगह पे एक एंड डाल देगा कि यहाँ तक एंड हो रहा। मुझे ये चीज़ समझ नहीं है वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ये तो जब ट्राई इनिशियलाइज हुई तो एक रूट बन गया, ठीक है। ये आपका ऐसे होगा ना, आपका इनिशियली बस समझें कि एक ट्राई नॉट एम्प्टी सी है, डजंट मैटर, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इसके अंदर फिर जब आपने ट्राई नॉट को इनिशियलाइज करवाया ना, तो ये आपके 26 चिल्ड्रन एम्प्टी जनरेट हो जाए, मतलब एक समझें एरे जनरेट होगी जिसके अंदर 26 चिल्ड्रन होंगे और एवरीथिंग विल बी नल, ठीक है, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट आपने फॉर एग्जांपल ऐप को अगर इंसर्ट करना है ना, आप स्टार्ट करेंगे रूट से, क्योंकि व्हेनेवर यू नीड टू इंसर्ट अ न्यू वर्ड यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम रूट, क्योंकि आपके ट्राई में वर्ड्स इस तरह, मतलब आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं, 26 लेटर्स पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे, ABCD, मतलब ये ए के लिए होगा, ये बी के लिए, जो भी आपकी एम्प्टी स्लॉट्स हैं। तो इनकेस आपके पास यहाँ ए था, अब ये आपका एम्प्टी था, तो इट्स मीन कि अभी तक ए से स्टार्टिंग जितने भी वर्ड्स हैं वो अभी तक यहाँ पर जो भी वर्ड्स ए से स्टार्ट होते हैं वो अभी तक आपके पास ऐड नहीं हुए हुए, तो आप ए को ऐड कर देंगे। अब आपने ए को ऐड किया तो एक नई नोड जनरेट की, तो इसका मतलब है इसके फिर 26 चिल्ड्रन हो जाएंगे, वो भी सारे अभी एम्प्टी होंगे।
क्योंकि अब ये 26 चिल्ड्रन भी सारे ABCDEFG मतलब अप टू सोन सारे 26 अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे P देखेगा, P की स्लॉट देखेगा कि वो स्टिल खाली है, मतलब ये इसको समझें कि ये मतलब यहाँ पे P की स्लॉट है, A B और आगे से whatever जो भी आ रहा है, यहाँ पे आपके पास P की स्लॉट है, एम्प्टी पड़ी है, इसमें कि अभी तक A के आगे जितने भी वर्ड्स P से स्टार्ट हो रहे हैं वो अभी तक ऐड नहीं हुए, तो वो P को डाल देगा, फिर एक इसके साथ नई नोट जनरेट होगी, तो इसके 26 लेटर्स 26 जो वो हैं एम्प्टी स्लॉट्स वो जनरेट हो जाएंगी, फिर यहाँ पे इसकी स्लॉट में P ऐड हो जाएगा। वंस इट इज डन आउट ऑफ यहाँ से आउट हो जाएगा, तो मतलब इसके भी ऑब्वियसली 26 चिल्ड्रन तो जनरेट होंगे, लेकिन क्योंकि ये नोट है, एक तो इसके चिल्ड्रन है और एक इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एंड की, तो इसकी दूसरी एंड की प्रॉपर्टी को ये ट्रू मार्क कर देगा। अच्छा मुझे बताएं कि इस लाइन में ये क्या कर रहा है, ये मुझे नहीं समझ आया। अगर नोड एक्सेस नहीं कर रहा था, मतलब ये कि वो अगर request कर रहा था तो वो फिर नेक्स्ट में मूव कर जाएगा ना, अगर नहीं कर रहा था तो लाइन नंबर 26 में नो को ऐड कर देगा, ठीक है। और अगर तरह से कर कर रहा रहा था है वो। तो नेक्स्ट में मूव करेगा ना। अगर फर्स्ट करें आप यहाँ पर आए साथ में, तो आप ये आपने फाइंड आउट किया कि ए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको आप दोबारा ऐड नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट में मूव करेंगे। सही हो गया, ठीक है। सर्च करने में क्या कर रहा है, सर्च में उसी तरह उसने ऑप्शन निकाला, ऑप्शन के बाद उसने देखा कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो इससे रिमूव हो गया। अरे हमारे पास हो रहा है तो नेट में तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नेट थोड़ा इशू करता है, तो मेरा आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, क्लियर है हमारे पास। सही। तो सर्च में मैं देखना चाह रहा था कि सर्च में वो क्या करेगा, उस वर्ड के सारे कैरेक्टर्स को सर्च करेगा, कहीं पे भी डिफरेंस मिला तो कहेगा कि फॉल्स हो गया, ठीक हो गया। और एंड पे मतलब जो लास्ट नोड है उस पे वो वर्ड का एंड होना चाहिए, अदरवाइज वो वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें प्रीफिक्स में फिर वो लास्ट में नहीं देखेगा, बल्कि उसको कह देगा कि यहाँ से कहीं से रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ। बेसिकली ये एक लिंक लिस्ट की तरह नोड से नेक्स्ट नोड पे मूव कर रहा है, राइट? चलिए लाइन 64 में लेकिन तुम प्राइवेट किया मैं ये दोबारा से क्यों किया, इसको इनिशियलाइज क्यों करना रहा है लाइन इसके 54 पे बाद टाइम 64 65 में देखिए लास्ट में देखो। देखिए यहाँ पर उसकी सिर्फ वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये एक पॉइंटर होगा, ठीक है। यहाँ पर वो उसको इनिशियलाइज कर रहा है, जब भी ट्राई डाटा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। इस पॉइंटर को वैल्यू मिल गई, बेशक इसको नीचे कर लेते हैं, इससे फर्क नहीं होगा कि इस वैल्यू को ये जो उसने यहाँ प्राइवेट लिखा हुआ, मतलब इससे फर्क ऊपर नहीं पड़ता। डिफाइन किया हुआ था फिर दोबारा करने की जरूरत है इसको, प्राइवेट सबसे पहले लिखा हुआ, डिफाइन किया हुआ कहाँ डिफाइन किया हुआ? किया हुआ नहीं टाइम और कितने चिल्ड्रन होंगे बोलने में होगा। ये ये एक डिफरेंट क्लास है और ये एक डिफरेंट क्लास है, ठीक है। इस ट्राई के अंदर हम ट्राई नोड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक क्लास एक ऑब्जेक्ट को यूज कर रही है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट क्लासेस डिफाइन की हुए हैं। जब हम ट्राई क्रिएट कर रहे हैं तो ट्राई एक और डिक्लेयर क्लास है, जिस टेम्पलेट कह लें, जो भी कह लें, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी और फिर वो यूज करेगी, ठीक है। तो ये इसने क्या किया कि एक रूट एक पॉइंटर वेरिएबल एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका पॉइंटर इसको दे दिया। और ये क्या चीज़ है, ट्राई, ये तो इसका अपना कंस्ट्रक्टर है, और ये जो ट्राई नोड है ये ट्राई नोड का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। मतलब दो क्लासेस डिफाइन किए हैं, सिंपल इज दैट। ठीक है, थैंक यू।
चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, एटलीस्ट मेरे लिए। बिल्कुल मतलब, मैडम फिजा आपने किए हुए ट्राई के क्वेश्चंस? जी जी मैंने किए हैं। हाँ सही चल रहा है घर आ- सही हो गया। चले कोई और क्वेश्चन अगर है तो देख लेते हैं। एनी सजेशन आप लोगों की तरफ से? क्वेश्चन देख लेते हैं क्या ये है, इसको अगर हम डिस्कस कर सकें। ये मुझे समझ नहीं आया कि स्पैन 4 कैसे हो गया इसका। Yes, this is we may be searching from the three. चलिए नहीं तो होगा वो बाद में आएगा इसके टाइम होगा। हाँ जी मैडम, आप कुछ कह रही हैं? तो कह रहे थे टाइम फोर कैसे होगा उसका नाम से करेंगे। टुडे जो स्टॉक की प्राइस है वो 2 है। हाँ समझ आ गया। ये कह रहा है कि पास में जो डेज थे ना उसमें ये प्राइसेस थी, और आज जो प्राइस है ना वो 2 है, तो इंक्लूडिंग इटसेल्फ ये 4 दिन बनते हैं। स्पैन इस तरह 2 है। लेकिन फिर सेकंड वाले को देखें, सेकंड में कुछ दिए मतलब 8 है कंसेक्टिव की, अगर वो बात कर रहा है तो कंसेक्टिव में 34 तो कंसेक्टिव में नहीं आएगा फिर। 34 किसकी इसकी बात कर रही है? अच्छा वो आज को मिला के बात कर रहा है 1 2 हाँ एंड 8। इस तरह कह रहे अच्छा हैं। अच्छा सही सही ठीक। अगर आज 8 है तो फिर उसको स्पैन 3 मिलेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग टुडे। और इसमें ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर हमारे पास यहाँ पे होता, सॉरी, अच्छा अगर हमारे पास यहाँ पे होता पीछे मतलब 6 दिन होते 1 2 7, तो फिर ये मैक्सिमम बनता 3 + 1 4 राइट, क्योंकि दो केसेस होते हैं हमारे पास 1 2 8 एंड 1 2 7 8, ये बनता है राइट। हाँ लेकिन वो मैक्सिमम नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि हर, जिस तरह ना अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा है ना, स्पैन ऑफ द स्टॉक प्राइस गिवन दैट टुडेज प्राइस। हाँ अच्छा, पहली दफा आपके पास नेक्स्ट आया तो आपका स्पैन 1 तक, ठीक है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ देयर इज नो हिस्ट्री, तो 100 ही है, ठीक है। फिर आपके पास टुडे की वैल्यू दी हुई है और कहा हुआ है कि उससे वैल्यू, उससे 80 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है, तो स्पैन स्टिल 1 है, ठीक है। 60 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है, स्पैन 1 है। 70 से पहले 70 इंक्लूडिंग इटसेल्फ एंड पास में जो 60 वैल्यू है, स्पैन 2 हो गया। 60 का मतलब है फिर स्पैन 1 हो गया। 75 का मतलब है कि वो पास में ये सारी जो वैल्यूज हैं वो इससे छोटी हैं,
तो 4 हो गया स्पैन, ठीक है। और 85 का मतलब है कि पास में यहाँ तक 100 से पहले तक ये वैल्यू बन जाएंगी 5 6 वैल्यूज बन गई। मतलब क्वेश्चन तो समझ आ गया कि क्या है, कि साथ वो आर्गुमेंट में वैल्यू पास करता है कि आज की प्राइस ये है, और पास में जो वैल्यूज हैं जो कि उससे उसके इक्वल या उससे छोटी वैल्यू है तो आई उसको थिंक count। मीन स्टैक को हम कर सकते हैं कि साइड पे काउंटर रख लें कि कितनी मिनिमम वैल्यू गुजरी है, और साथ साथ नंबर एंटर करते जाएं कि इससे इसकी गेंस कितनी आ रही है। हम्म, लेकिन मैडम। एक चीज मैं करना चाह रही थी जस्ट डिस्कस, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है बताएं मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज, तो मुझे लग रहा है कि ये केस भी आएगा, पीछे वाले भी आएंगे कंसेक्यूटिव डेज से पीछे, because it's asking for maximum value। कोई और इसने एग्जांपल दी है इसके अंदर, जी मैं इसको करता हूँ, इसको डाउन। और एग्जांपल इसने दी नहीं है, दीदी, नहीं लेकिन दी। मुझे लग रहा है कि इसका आंसर कुछ मतलब डायरेक्ट सिर्फ प्रीवियस कंसेक्यूटिव डेज को नहीं देखना होगा, देयर कैन बी मल्टीपल सच मैंने कंसेक्यूटिव क्वेश्चन मैंने किया डेज। इसलिए ना, इसकी ये इसमें ना वो हो, ये इसी तरह ही है अच्छा। मैक्सिमम, यहाँ पे कोई मीनिंगफुल रोल प्ले नहीं कर रहा। अ, यही है जो कि इंक्लूडिंग इटसेल्फ, इक्वल और अच्छा। लेस के केस में पास में कितनी वैल्यू, अगर ग्रेटर वैल्यू आएगी वहीं पे उसने स्टॉप कर लेना है, मतलब उससे पीछे नहीं जाना। स्पैन विल नॉट इंक्लूड एनी वैल्यू ग्रेटर देन टुडेज वैल्यू। इसमें कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे एंड गोइंग बैकवर्ड, तो एक आपको स्टार्ट करना बैकवर्ड बोलेंगे। सही है, मतलब करंट वाला भी इसके अंदर कंसेक्यूटिव इंक्लूड होगा। अच्छा, इसमें ना आप लोग अपना आइडिया दें, फिर मैं आप बताता हूँ कि इसको किस तरह किया। मैडम फिर आपने किया क्वेश्चन ये? नहीं मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन एक तो पहला मुझे इसमें समझ आता है कि वी कैन ट्राई स्टैक, लेकिन क्योंकि अब ये है हमारे पास इनपुट में इट कैन बी मतलब इनपुट इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि अगर हमारे पास नेचुरली सिर्फ यही इनपुट होती ना, तो उस केस में तो डायरेक्ट स्टैक वुड हैव बीन यूज्ड इजीली। ठीक है। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि इसको एक इस तरीके से भी किया जा सकता है कि मतलब व्हेन आई केम टू 60, ठीक है, तो 60 से पीछे मेरे पास लाइक अभी तो फिलहाल नहीं है, व्हेन आई केम टू 70, ठीक है, एक 70 और 70 से पीछे है, तो इस वाली वैल्यू पे मैंने अगर स्टोर करवा दिया आंसर, कि यहाँ पे आंसर 2 है, फिर मैं 60 पे आई, तब मतलब स्टैक में तो मेरे पास वैल्यू पड़ी होगी, लेकिन 70 इज रिमूव, अब कुछ भी स्टैक में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो आई विल जस्ट कम एंड हियर आई विल सेट 1। उसके बाद इसको मैंने स्टैक में लेट्स सपोज एंटर भी करा दिया। अच्छा, अब मैं आ गई 75 पे, 75 पर मैं आई और पीछे मेरे पास है 60, लेकिन उससे पीछे 70 भी है जिसको मैंने भी स्टैक से रिमूव ऑलरेडी करवा दिया था। तो आई गेस व्हाट वी कैन डू हियर इज कि मतलब यहाँ पे जो काउंट यूज किया है ना हमने, एक तो इसका काउंट है 1, या इसको मिला के काउंट हो जाएगा 2, फिर पीछे मैं इस वैल्यू पे आऊंगी तो दिस इज 70, और अब मुझे इससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कंप्यूट किया हुआ है। तो बस मैं इस काउंट को लूंगी एंड आई विल से कि इसको 4 पे सेट कर दो। फिर जब मैं 85 पे आऊंगी तो 85 पे आई विल जस्ट लुक एट दिस वैल्यू, बिकॉज मुझे पता है इससे पिछले मैंने सारी वैल्यूज को ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया हुआ है, अगर ये वैल्यू इससे स्मॉलर है, ठीक है। ऑब्वियसली ये स्टैक में पड़ी हुई होगी इस टाइम पे, स्टैक में पड़ी हुई है, तो आई कैन जस्ट सिंपली टेक दिस एंड, लेकिन इसके अंदर 4 ये होगा, और मतलब यहाँ पे तो मेरे पास आंसर 4 आया ना, 60 70 60, अच्छा अभी 80 भी है। नहीं, इतना सिंपल इस तरह से नहीं होगा ये, इस तरह से हमें सारी वैल्यूज को देखना पड़ेगा काउंट के हिसाब से, अगर वो इसमें स्मॉलर है। जो आइडिया है वो क्लोज टू। हाँ मैडम मीना, आप कुछ कह रही हैं? सर मैं अपना सजेशन दे दूं, जी जी प्लीज। इसमें अगर हम स्टैक लें और स्टैक में हम 2 पार्ट करें, एक साइड पे हम वैल्यू रखें और दूसरी साइड पे हम इसका काउंट रखें। सपोज हमारे पास 100 आया तो हम 100 ही बुक करेंगे, और उसके साथ हम देख लें कि 100 से प्रीवियस कितनी हमारे पास वैल्यू है, सबसे स्मॉलर है। फिर हमारे पास अगर 60 आता है तो पहले हम 100 को या तो क्रॉस करवा दें, फिर 60 रख लें, और 60 कितनी वैल्यू होंगी वो लिखते हैं, और 100 को इसके ऊपर रख के फिर देख लें कि इससे स्मॉलर कितनी वैल्यू है, साथ साथ हम उसका काउंट मेंटेन करते हैं। इस टाइप का अगर कुछ करना है। टाइम थोड़ा, मैं थोड़ा सा ना इसको कंक्लूड कर देता हूँ डिस्कशन को।
इसमें ना मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक आएगा, ठीक है। आपका पहले तो 100 आया, तो आपने कहा कि दिस इज द ओनली वैल्यू, क्योंकि स्टैक एम्प्टी था, ठीक है। आपके पास 80 आया, यू आर ओके। आपने कहा 80 से छोटी वैल्यू कोई नहीं थी, क्योंकि 100 अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके पास 60 आया, तो 60 भी मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वैल्यू को ना आपने यू हैव टू कीप इट। अच्छा, अब 70 आया ना, तो आप ये समझें कि वैल्यूज डिक्रीज हो रही थी, अब एक इंक्रीजिंग में आ गया, तो ये मोनोटोनिक नहीं रहा, ठीक है। अब 70 जो है ना, वो आपको इसको पॉप कराना है, लेकिन ये जो काउंट है ना, ये आपने उसके अंदर रखना है। एक मिनट, ये चार्ज नहीं चाहिए मुझे, ये बंद हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो आपने इसको पॉप करना है, लेकिन इसका जो काउंट है ना, वो 70 वाले में रखना है, ठीक है। तो आप इसको पॉप भी करेंगे, लेकिन आप ये रखेंगे कि 70 से छोटी, इंक्लूडिंग 70 दो वैल्यूज थी। एक मिनट मुझे दे, मैं जरा चार्जर लगा। ये स्टैक का ना मोनोटोनिक समटाइम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हेल्प करता है, समटाइम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हेल्प करता है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हमें अलाउ करेंगे, इंक्रीजिंग में हम उसको पॉप करेंगे और उसका काउंट जो है उसमें ऐड कर देंगे, जो नया एलिमेंट हम डाल, ठीक है। तो अब 70 आ गया, 60 चला गया, लेकिन 70 का काउंट क्या है कि 70 से छोटी एक वैल्यू थी जो रिमूव हो गई, जिसकी हिस्ट्री यहाँ पर है, ठीक है। अब 60 आया, तो 60 विल बी गुड हियर, ठीक है। 60 इज, अब स्टैक में ना क्योंकि 70 पड़ा हुआ है टॉप पे, तो 60 ने अपने एज इंडिविजुअल आ गए, ठीक है। अब 75 आया, 75 में देखा उसने इसको पॉप करना है, तो एक काउंट मेंटेन करना शुरू किया कि इंक्लूडिंग 75 एटलीस्ट दो हैं। फिर अब टॉप पे ये आ गया, तो इसका जो काउंट है वो भी इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। अच्छा, अब 80 रह गया, तो अब 75 क्योंकि स्मॉलर देन 80 है, तो ये इसमें टॉप पे आ जाएगा। तो ये जो हिस्ट्री है ना, ये बता रही है कि इंक्लूडिंग इटसेल्फ देयर आर 4 वैल्यूज जो इससे स्मॉलर है, ठीक है। अब 85 आया ना, तो 85 क्योंकि बिगर